गरीब घर की बहू बनी कलेक्टर। सुरेश की पहली पत्नी की मौत हो जाती है तो वो दूसरी शादी कर लेता है। सुरेश की पहली पत्नी की एक छोटी लड़की भी थी। उसने उसकी देखभाल के लिए दूसरी शादी करी थी। समय बीतता गया। दूसरी पत्नी के बच्चे होने के बाद उसमें बदलाव आने लगा। धीरे धीरे वो उस छोटी बच्ची से नफरत सी करने लगी थी। उसकी सौतेली माँ जो थी, बच्ची की खुद की माँ नहीं थी। सौतेली माँ उस बच्ची से हर काम करवाती थी। 4 बजे भोर में वह बच्ची जाग कर स्कूल के समय तक हर काम करती थी। उसके बाद स्कूल जाती थी। सौतेली माँ अपने बच्चों को टिफिन देती थी, लेकिन उस बच्ची को टिफिन भी नहीं देती थी। लेकिन बच्ची को कोई ऐतराज नहीं था। पिता कभी महीने में कमा कर घर आता था। उस बच्ची की सौतेली माँ काफी जान मान करने लगी थी। पिता के जाने के बाद फिर वही कार्य करवाती थी। बच्ची पढ़ने में तेज थी। धीरे धीरे बड़ी हो गई। पिता को विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन लड़की के पिताजी बिटिया की शादी की जिक्र कर दी। सौतेली माँ ने कहा कि हमारे रिश्ते में एक लड़का है, दहेज भी नहीं लेगा, थोड़ा गरीब है, परिवार ठीक है। लड़की चूंकि पढ़ना चाह रही थी, लेकिन जबरदस्ती मंदिर में विवाह करके उसे उसके ससुराल भेज दी। लड़की जब ससुराल गई, उसे अपनी बदनसीब किस्मत सोचकर कुछ बोली नहीं। लेकिन लड़के ने कहा कि आप बुरा न मानो तो एक बात कहें। वह बोली कि आपके साथ जीवन भर रहना है, आप जो कहेंगे हम मानेंगे। लड़का बोला, जहाँ से पढ़ाई छोड़ी है वहीं से आप शुरू कर दीजिए। हम गरीब जरूर हैं लेकिन गवार नहीं हैं। लड़की अपने पति का पैर पकड़कर फफक फफक कर रो रही थी। लड़का दिन रात मेहनत करने लगा। लड़की दिन रात पढ़ाई में मन लगा दी। लड़की एक बड़े शहर में रहकर आईएएस की तैयारी करने लगी। लड़का कमा कमा कर पैसा देने चला जाता था। लड़कियों के हॉस्टल के बाहर निकलकर पैसे दे देता था और फिर पुनः घर वापस चला जाता था। लड़की आईएएस से सेलेक्ट हो गई। वह आईएएस की ट्रेनिंग पर चली गई और किसी दूसरे प्रदेश में डीएम बन गई। संयोग से लड़का पता लगाकर जब वहां पहुंचा तो लड़की की सारी व्यवस्था देखकर लड़का खुद शर्मिंदगी खाने लगा और वह मन बना लिया कि अब खुद इनकी जिंदगी से दूर हो जाए। लड़के की माँ की तबीयत खराब थी। लड़का हफ्ते भर से मिलने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई मिलने नहीं दिया। ठंड का मौसम था। डीएम साहिबा का कंबल वितरण का होर्डिंग लगा था। वो भी सवेरे से लाइन लगाकर खड़ा हो गया, जिसमें 5 गरीब चुने गए। उसमें वह लड़का भी था। डीएम साहिबा गाड़ी से उतरी और एक एक करके कंबल देना शुरू की। जब 5वें आदमी को कंबल देने की बारी आई, वह लड़का अपना मुंह तौलिया से बांधे रखा खड़ा हो गया। डीएम साहिबा जैसे ही कंबल हाथ में दी, लड़के की आंखें नम हो गईं और धीरे से बोला कि साहब, हमारी माँ की तबीयत खराब है, माँ को यही लाया हूँ। आप सरकारी अस्पताल में फोन कर दीजिए जिससे मेरी माँ का सही इलाज हो सके। डीएम साहिबा आवाज को पहचान ली और हाथ पकड़कर फफक कर रो पड़ी और बोली कि आप कब आए, मुझे बताए क्यों नहीं, माँ जी कहाँ हैं? उसने इशारा किया। इतने में वह खुद चली थी। अपनी गाड़ी में सबको बिठाई, अपने आवास ले गई। तत्काल सबके ठंडक के कपड़े खरीद कर लाई। लड़का बोला कि आप बहुत बड़ी अधिकारी हो गई हैं। तो वह बोली कि तो क्या हुआ, आप हमारे पति थे और हैं। आप लोग को हम कैसे भूल जाएंगे? आप मेरे लिए दिन रात मेहनत किए। आपकी देन है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। यह सुन लड़के की आंखें नम हो गईं। इतने में डीएम साहिबा भी अपनी आंखों के आंसू रोक ना पाई और अपने पति के गले सिमट कर रो पड़ी और अपने परिवार के साथ रहने लगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।